लिमोन कहता है, जैसे ही मैंने उस स्केल को छुआ उसे बहुत गुस्सा आ गया। वो पुरानी कहानियां सचमुच सही निकली। ठीक है, अब युवराज के जाने और राजकाज संभालने का समय आ गया है। जोसेफ कहता है, योर हाइनस, ये क्या है? हस्बैंड सिलेक्शन मीटिंग का इनविटेशन लेटर? लिमोन कहता है, बिल्कुल, तुमने सही समझा। इस लेटर को जरिया बनाकर और क्वीन की मदद से मैं बाहर की दुनिया को बता दूंगा कि मेरा ओमेगा पीरियड शुरू हो गया है। जोसेफ कहता है, ये कैसे हो सकता है? लिमोन कहता है, ग्रैंड ड्यूक सेनर ने मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है, तो मुझे दोबारा हस्बैंड ढूंढना पड़ेगा। लेकिन इस बार सब कुछ बहुत ग्रैंड और आलीशान होगा। मैं पूरी दुनिया में ये ढंढेरा पीटना चाहता हूँ कि गोल्डन एम्पायर का क्राउन प्रिंस एक ओमेगा है। जोसेफ कहता है, योर हाइनस, आपने अपना मन कब बदल लिया? क्या आप सच में एक हस्बैंड चुनना चाहते हैं? लिमोन कहता है, इस कॉन्टिनेंट में हलचल मचाने के लिए एक अकेला देश काफी नहीं है। मुझे पावरफुल फैमिली की ताकत चाहिए। जितनी ज्यादा मिले उतना ही अच्छा है। बटलर कहता है, योर हाइनस लिमोन, अगर दुनिया को पता चला कि आप एक ओमेगा हैं, तो परंपराओं के अनुसार आप एक राजा नहीं बन पाएंगे। ओमेगा का राज करना नामुमकिन है। लिमोन कहता है, तो फिर मैं उन चीजों को मुमकिन करूंगा जो हजारों सालों से नामुमकिन रही हैं। हम एक लड़की को दिखाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो एक लड़की जैसा दिखता है। उसके पास एक पंछी लेटर लेकर आता है। वो कहता है, गोल्डन एम्पायर की क्राउन प्रिंस लिमोन अब एक ओमेगा है। और क्या वो सच में एक हस्बैंड सिलेक्शन मीटिंग रख रहे हैं? इतनी इंटरेस्टिंग चीज आप मिस नहीं करना चाहेंगी, राइट योर मैजेस्टी? इस कॉन्टिनेंट पर 5 बड़ी शक्तियां हैं, जिनमें से 3 एम्पायर एक बराबर हैं। पहला, लैंड ऑफ ब्लैक ड्रैगन और गोल्डन एम्पायर। दूसरा, लैंड ऑफ द रेड ड्रैगन, फायर एम्पायर। तीसरा, लैंड ऑफ द वाइट ड्रैगन, जेम्स एम्पायर। ईगल और ईग्रेट किंगडम के साथ साथ बाकी छोटे देश भी इन 3 साम्राज्य के भरोसे थे, क्योंकि ड्रैगन्स की ताकत के सामने उनकी हिम्मत जवाब दे जाती। अभी तीनों राज्यों में ताकत बराबर है, लेकिन अब एक ऐसा मौका आया है जिससे ये संतुलन बदल सकता है। गोल्डन एम्पायर के क्राउन प्रिंस के हस्बैंड सिलेक्शन मीटिंग पर यकीनन हर घुट की नजर होगी, क्योंकि अगर 2 देश एक हो जाए तो वो मिलकर दूसरों को आसानी से कुचल देंगे। फायर एम्पायर और जेम्स एम्पायर से कोई न कोई बड़ा आदमी यहाँ जरूर आना चाहिए। तो कहानी कुछ ऐसी है। ये सब इन्फर्ना सोते हुए सोचता रहता है। इन्फर्ना मन ही मन कहता है, शिट, ये एक फैन फिक्शन है। लिमोन कहता है, इन्फर्ना, आजकल आप इंसानी रूप में रातें बिता रहे हैं, यानी कि आप इस बेडरूम से काफी खुश हैं, सही कहा ना? लिमोन कितना नोटी है, बस बेडरूम के ही बारे में बात करता रहता है। इन्फर्ना कहता है, लिमोन, इतनी सुबह सुबह? लिमोन मन ही मन कहता है, बेबस कौन है यहाँ? लिमोन ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि इन्फर्ना बगैर कपड़ों के सोया हुआ है। उसने कुछ भी नहीं पहना, कुछ भी नहीं। लिमोन कहता है, क्या इन्फर्ना को जानना नहीं है आखिर मेरे हस्बैंड के लिए किसे चुना जाएगा? आखिर ये हस्बैंड सिलेक्शन मीटिंग जो हो रही है, इन्फर्ना कहता है, क्या ये आज सुबह ही शुरू हो गया? लिमोन कहता है, हाँ, पर पहले अपनी पैंट पहन लो। इन्फर्ना कहता है, जैसा कि उम्मीद थी, प्रिंस लिमोन से शादी की चाह रखने वाले अनगिनत परिवार गोल्डन एम्पायर के रॉयल सिटी में उमड़ पड़े। रॉयल सिटी में अंदर बाहर हर तरफ जबरदस्त रौनक थी और लोग काफी एक्साइटेड थे। इन्फर्ना कहता है, ये क्या बकवास है? ये तो एक नंबर का पैसे उड़ाने वाला इंसान है। इसने तो बहुत सारी शादियां करके रखी है। और ये क्या, यहाँ तो जुआरी भी आया है। अब ये एरे गिरे नत्थु खेरे भी यहाँ आने की हिम्मत कर रहे हैं। बस इन्हीं खूबियों के साथ क्या उन्हें वाकई लगता है कि ये क्राउन प्रिंस के पति बन पाएंगे? माना कि लिमोन एक ओमेगा है, पर वो गोल्डन एम्पायर का क्राउन प्रिंस भी तो है। क्यों ना मैं असली ड्रैगन वाला काम करूं, इन घटिया लोगों को उठाकर सीधा शहर से बाहर पटक लूं। तभी इन्फर्ना की नजर आसमान में उड़ते हुए एक ड्रैगन पर पड़ती है। इन्फर्ना कहता है, ब्लड रेड ड्रैगन, फायर एम्पायर की रानी।
ड्रैगन अपने इलाके को लेकर बहुत पजेसिव होते हैं। उन्हें अपनी सीमा में किसी और ड्रैगन का आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फायर एम्पायर की क्वीन डेफ्नी रिक्टर, जो एक अल्फा है, कहती है, अरे ये क्या हो रहा है, ये ब्लैक ड्रैगन तो इतना क्यूट लड़का निकला। ब्लड ड्रैगन कहता है, योर मेजेस्टी प्लीज थोड़ा कंट्रोल कीजिए। डेफ्नी कहती है, चलो बात करते हैं नन्हे ड्रैगन, मुझे पता है तुम मुझे सुन सकते हो। इन्फर्ना मन ही मन कहता है, बात करनी है, क्या वो मुझे बुला रही है? सुना है फायर एम्पायर की क्वीन अब तक सिंगल ही है, क्या वो यहाँ शादी के इरादे से आई है? पर फिर वो सीधे मेरे पास क्यों आई? चलो देखते हैं कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। इन्फर्ना अपने पंख फैलाकर लैंड करता है। अगर आपके पास भी ऐसी पावर होती तो आप क्या करते? इन्फर्ना कहता है, इतना इम्पोर्टेंट क्या है जो आप सबसे छिपकर बात करना चाहती हैं? डेफ्नी कहती है, आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं डेफ्नी रिक्टर, फायर एम्पायर की रानी। ब्लैक ड्रैगन इन्फर्ना ब्लैक, मेरी नज़र तुम पर ही थी और कार्लोस भी तुम पर ध्यान दे रहा था। कार्लोस ब्लड ड्रैगन का नाम है, लेकिन कमेंट करो, क्या मैं उसे कार्लोस बुलाऊं या ब्लड ड्रैगन या रेड ड्रैगन? कौन सा नाम सही रहेगा? ब्लड ड्रैगन कहता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम कार्लोस रेड है। इन्फर्ना मन ही मन कहता है, अरे वो अपने ड्रैगन शरीर में भी बोल सकता है। कार्लोस रेड तो लाल ड्रैगन, जिसने हजारों सालों से अग्नि साम्राज्य की रक्षा की है, मैं उससे 2 गुना बड़ा हूँ। असल में वो बस 10 साल का नन्हा ड्रैगन है। डेफ्नी कहती है, ये हमारे कार्लोस से बिल्कुल अलग प्रजाति का है। क्या गजब का फिगर है। छोटे ड्रैगन, क्या तुम मुझसे डर रहे हो? सिस्टर, तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगी। इन्फर्ना मन ही मन कहता है, आखिर मैं तुमसे क्यों डरूंगा पागल लड़की। इन्फर्ना कहता है, हाथ मत लगाना मुझे, अगर सिर्फ हेलो ही कहना था तो अब मैं जा रहा हूँ। डेफ्नी कहती है, उसने तो मेरे प्रति अपनी नफरत छिपाने की कोशिश तक नहीं की। कुछ भी हो जाए मुझे उसे छूना ही है। ब्लड ड्रैगन कहता है, स्टॉप इट योर मैजेस्टी। डेफ्नी कहती है, ठीक है, मैं रुक जाती हूँ। तुम्हारी ह्यूमन फॉर्म इस मैजिक स्टोन की वजह से बदली है, लेकिन ये पत्थर एक लिमिटेड सोल पावर ही स्टोर कर सकता है, इसीलिए तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन की एक टाइम लिमिट है। इन्फर्ना मन ही मन कहता है, उसे कैसे पता चला? डेफ्नी कहती है, मुझे तुम्हारी पर्सनालिटी सच में बहुत पसंद आई। चलो भी कार्लोस। रेड ड्रैगन कार्लोस रेड ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इन्फर्ना मन ही मन कहता है, असली रूप से सीधे इंसान बन गया। इन्फर्ना कहता है, कितना असली लग रहा है, इसमें कितनी गर्माहट है। इन्फर्ना मन ही मन कहता है, उसे तो मैजिक स्टोन इस्तेमाल करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ऐसा नहीं था कि उसकी आत्मा ड्रैगन के शरीर से अलग हुई, बल्कि उसका पूरा अस्तित्व ही सीधे एक ठोस शरीर में बदल गया। आखिर ये मुमकिन कैसे है? कोई ऐसा कैसे कर सकता है? इन्फर्ना कहता है, क्या इतनी स्वीट खुशबू किस चीज की है? डेफ्नी कहती है, सच में आप ही टॉप अल्फा हो। छोटा होने के बावजूद उसने पहली मुलाकात में ही आपको पहचान लिया था। हमारा कार्लोस एक बहुत ही अनमोल ओमेगा ड्रैगन है। इन्फर्ना मन ही मन कहता है, क्या वो एक ओमेगा है? लेकिन वो एहसास, लेमन की खुशबू एकदम डिफरेंट है। डेफ्नी कहती है, लिटिल ड्रैगन, क्या सचमुच तुम्हारी ये इच्छा है कि तुम इंसान बन जाओ? इन्फर्ना कहता है, इंसानी रूप ड्रैगन के रूप से कहीं ज्यादा आसान तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन तुम यहाँ बिना किसी मतलब के नेक काम करने तो नहीं आई हो, है ना? आखिर क्या चाहती हो तुम? इन्फर्ना मन ही मन कहता है, यही वो पॉइंट है ना, जहाँ विलन को विलन बनाने का लालच दिया जाता है। चलो फिर इसकी विश पूरी करते हैं और इवल ड्रैगन बनने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाते हैं। डेफ्नी कहती है, कितना रिफ्रेशिंग है ये, सीरियसली तुम मेरे सबसे फेवरेट हो। मैं कार्लोस को बोल दूंगी कि वो तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन का जादू सिखा दे, लेकिन एक कंडीशन है, तुम्हें प्रिंस लिमोन की शादी को बर्बाद करना होगा। फायर एम्पायर की औरतों की एक इज्जत है, यहाँ की बेटियां बाहर शादी नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ गुस्तालो क्या खेल खेल रहा है। वो इस पॉलिटिकल मैरिज के बहाने गोल्डन एम्पायर और जेम्स एम्पायर का गठबंधन करना चाहता है।
वो हमें नीचा दिखा रहा है क्या? उसकी ये गंदी महत्वाकांक्षा बहुत ही मनहूस है।